श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। व्यासपीठ को नमन। व्यासपीठ पर विराजित हमारे अत्यंत स्नेही श्रद्धेय संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज, गौ सेवा के लिए सतत समर्पित व्यक्तित्व हमारे आदरणीय एसपी गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित सभी शुभेच्छुजन, मातृशक्ति। मनुष्य जीवन का मिलना निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा है। इसमें कोई और विज्ञान काम नहीं करता। केवल और केवल परमात्मा की कृपा है जो हमें मनुष्य शरीर मिला है। श्री रामचरितमानस की भाषा में देखें, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, और उसके बाद कबहुं करी करुणा नर देहि, तेत ईश बिनु हेतु स्नेह। ईश्वर की कृपा है जो मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद सत्संग का मिल जाना ये विशेष कृपा है। वैसे सामान्य रूप में जीवन मिलना, जीवन में जो कुछ मिला है सब कृपा है, लेकिन सत्संग का मिल जाना ये विशेष कृपा है। और सत्संग के मिलने पर सतपथ पर बढ़ने लगना, भीतर एक रुचि जागना, भीतर लगने लगना कि सत्संग के बिना जीवन अधूरा है। ये श्री राम कथा सत्संग का ही एक स्वरूप, सत्संग अर्थात सत्य के साथ जोड़ने का जो भी माध्यम है वो सब बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आपने ढेरों बार सुन रखा है। क्योंकि सत्संग नहीं मिलेगा तो जीवन अधूरा है। विवेक नहीं जगेगा, विवेक नहीं जगेगा तो सत्य असत्य उचित अनुचित की पहचान सामने नहीं आएगी। और वो विवेक सत्संग के बिना संभव नहीं, और वो सत्संग बिना परमात्मा की कृपा, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन सत्संग मिल जाने के पश्चात भी भीतर भाव नहीं आए, आकर बैठ गए, अच्छा है, वो भी कृपा है। लेकिन जब भीतर का भाव जगने लगे, सत्संग सुनना अच्छा लगने लगे, राम कथा सुनना अच्छा लगने लगे, और सुन सुनकर और सुनना अच्छा लगने लगे कि कल सुनी है, आज और देखें आगे का क्या क्रम होगा, आगे का क्या भाव। ये जिज्ञासा बलवती होने लगे। सुनते 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 तो समझो विशेष कृपा है। एक छोटी सी घटना, सत्य घटना स्मरण हो रही है। भारत की सूफी परंपरा में जलालुद्दीन, बड़ा अच्छा एक नाम होगा, वो एक बार कहीं निकले, जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने देखा एक राम कथा चल रही है। कथा कह रहे थे पंडित टेकचंद जी। जलालुद्दीन के पांव रुक गए।
कथा के शब्द सुन करके बैठ गए पीछे, सुनी, अच्छा लगा। अपने आप मन में हुआ कि कल समय पर जाना है और समय पर जाकर देखना है कि आज जहां प्रसंग पूरा हुआ है कल क्या होगा। ये पिपासा, ये जिज्ञासा। आए जलालुद्दीन, 4 दिन निकले। मुस्लिम शासन था, बादशाह तक संकेत मिल गया कि जलालुद्दीन राम कथा में। बुलाया बादशाह ने, बस समास भाषा में थोड़े शब्दों में बात बुलाया, और बुलाकर बादशाह ने कहा, जलालुद्दीन हिंदुओं के भगवान की कथा में जाते हो क्या? जलालुद्दीन ने कहा, बादशाह भगवान बटे हुए नहीं होते, भगवान तो एक ही होते हैं। नहीं, राम हिंदुओं का भगवान है और मेरा आदेश है कल से तुम वहां नहीं जाओगे। जलालुद्दीन ने कहा कि बादशाह शायद ये मेरे से हो नहीं सकेगा, ये मेरे से नहीं हो सकेगा बादशाह कि मैं अब राम कथा के बिना रह पाऊं। मुझे तो राम कथा सुननी है। कि जहां मन रम जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग यवन हरिदास जी के साथ हुआ, जब कृष्ण नाम और बादशाह ने बुलाया, आदेश दिया कि कृष्ण नाम बंद करो। हरिदास ने कहा, बादशाह आप तो क्या, मैं स्वयं भी अपने आप को कहूं कि कृष्ण नाम बंद कर दो, शायद अब ये रचना कर नहीं पाएगी। अब उसका ऐसा रस आ चुका है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा जे सुनत अखाही रस विशेष जानत नाही। का ऐसा मन रम चुका है, अब तो उसके बिना रहा नहीं जाएगा। तो बादशाह ने आदेश दिया, पीठ नंगी करके कोड़े लगाओ, जब तक ये कृष्ण नाम कहना बंद ना कर दे। और कोड़े लगने लगे। हर कोड़े के बाद यवन हरिदास मुस्कुरा देते, मुस्कान और बढ़ जाती, और अंततः कोड़े लगाने वाले ने हार कर जब कहा, हरिदास पीड़ा नहीं होती क्या? कहा, पीड़ा तो होती है जब कोड़ा लगता है। अच्छा ये बताओ, पीड़ा में रोया जाता है या मुस्कुराया जाता है? कहा, वैसे रोया जाता है, लेकिन तुम तो मुस्कुरा रहे हो और हर कोड़े के साथ तुम्हारी मुस्कान और बढ़ती दिखाई देती है। तब हरिदास ने कहा, कोड़े की दर्द तो होती है, लेकिन जब हर कोड़े के साथ तुम्हारी जीवा से भी सुनता हूं ना, बंद करो कृष्ण कहना, कि तुम्हारी जीवा पर भी मेरे कृष्ण का नाम तो आ रहा है, और वो नाम तुम्हारी जीवा से सुनकर मैं दर्द भूल जाता हूं, मेरी मुस्कान बढ़ जाती है। जलालुद्दीन को आदेश मिला, मना कर दिया, और अगला आदेश बादशाह ने दे दिया पंडित टेकचंद जी को, कल से यहां कथा नहीं करोगे। मुस्लिम शासन था, प्रताड़नाएं और न जाने क्या क्या। पंडित जी घर चले गए, और जब जलालुद्दीन आए, देखा वहां कुछ नहीं। ढूंढते हुए घर पहुंचे, द्वार खटखटाया, खोला तो पंडित जी हैरान कि जिसके कारण से मेरी कथा छूटी वो यहां पहुंच गया। परेशान, कहने लगे, आप जाओ, मेरी जान की आफत नहीं बनो। दरवाजा बंद करने लगे। जलालुद्दीन ने कहा, पंडित जी 5 दिन की कथा हुई है, 4 दिन की रह गई है। कथा तो पूरी सुनूंगा ही, वहां सुनाओ, यहां सुनाओ, कमरा खोल कर सुनाओ, बंद करके सुनाओ, अंदर बैठकर सुनाओ, जैसे भी सुनाओ, कथा के बिना नहीं रह, कथा तो पूरी सुनूंगा ही। और पंडित जी ने अंदर बुला लिया, कहा, चुपचाप मैं कथा पूरी करूंगा, यहां बैठ जाओ। पूरी कथा सुनाई। जब जाने लगे, पंडित जी ने कहा, जलालुद्दीन जी, कोई आप मस्त फकीर से दिखते हो। कहा, जो भी हूं, कृपा है ईश्वर की। कहा, एक बात कहो, कथा सुनी है,
कथा सुनी है तो क्या दक्षिणा नहीं दे के जाओगे, ऐसे ही लौट रहे हो। जलालुद्दीन ने कहा पंडित जी मेरे पास कुछ नहीं, मेरे देख रहे हो स्थिति। कहा मैं वो मांग भी नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूं मैं एक सदग्रस्त हूं, मेरे यहां संतान नहीं है, कोई दुआ करते जाओ कि मेरे यहां संतान हो जाए। ये सत्य घटना है, कोई काल्पनिक बात नहीं। जलालुद्दीन ने हाथ ऊपर उठा दिया, निकल गए। समय पाकर बात पूरी हुई और अब बारी थी पंडित टेकचंद जी की। ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते पहुंचे, पता चला कि जलालुद्दीन तो पूरी कथा सुनने के बाद सरयू के किनारे रहने लगे। गए सरयू किनारे और जाकर कहा आपकी दुआ से मेरे यहां पुत्र हुआ है, आशीर्वाद दिलवाने लाया हूं। आशीर्वाद मिला। जब वापस लौटने लगे, अब जलालुद्दीन ने कहा पंडित जी अगर आप मानते हो मेरी दुआ से ऐसा हुआ है तो दक्षिणा नहीं देके जाओगे क्या? पंडित जी कहने लगे कैसी दक्षिणा, आप तो कुछ लेते नहीं, कुछ कहते नहीं। कहा और कुछ नहीं, बस दक्षिणा केवल इतनी है कि वर्ष में एक बार सरयू किनारे आकर मुझे राम कथा सुना जाया करो। कुछ वर्षों तक क्रम चला और एक बार जब पंडित जी कथा सुनाकर वापस जाने लगे, जलालुद्दीन जी के मुख से निकला, कहा पंडित जी लगता है कि अगली बार जब आओगे तो ये जलालुद्दीन इस रूप में नहीं मिलेगा यहां, लेकिन एक वचन देकर जाओ कि अगले वर्ष आओगे अवश्य और मेरी कब्र कहीं यहां आसपास बनी होगी, एक बार कथा वहां बैठकर भी जरूर सुना जाना। मेरा विश्वास है कि राम कथा तो मैं कब्र में से भी सुन लूंगा। जहां अंदर की पिपासा जिज्ञासा जाग जाती है, ये अति हरि कृपा जाहीं पर हो ही राम पांव दे ए मार्ग से। तो निश्चित रूप से अत्यंत कृपा है आप पर, जो अपने ही क्षेत्र में बैठकर आपको ये पावन श्री राम कथा, जो केवल कथा नहीं एक आदर्श प्रेरणा है, जो केवल कथा नहीं अपने आप में संपूर्ण आचार संहिता है, जो केवल कथा नहीं अपने आप में संपूर्ण एक व्यवस्था है, जीवन से लेकर जीवन में भी बाल्यपन की स्थितियों से लेकर के जीवन के हर क्षेत्र में ग्रस्त हैं तो पिता हैं तो पुत्र हैं तो या सखा है, कोई भी रूप, हर रूप के लिए एक आदर्श प्रेरणा है श्री राम कथा। और हमें तो कभी कभी लगता है कि जो बात श्रीमद् भगवद गीता में सार में है उसे श्री राम कथा के रूप में भगवान राम के लीला प्रसंगों के माध्यम से, अलग अलग घटनाक्रमों के माध्यम से वो सब कुछ विस्तार से सबके लिए सहज बनाकर दर्शाया गया है।